और वैसे आप क्विकली मुझे बताइए कि ये जंग बंदी की जो बातें हो रही, जंग की जो बातें हो रही, ये बात मैं तारिक साहब से एग्री करता हूँ। पाकिस्तान आगे जा चुका है और इमरान खान की रेलेवेंस कम हो रही है, इसलिए आप ये सारी बातें कर रहे हैं कि हम खंदक खोद देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। नहीं देखिए, नहीं रेलेवेंस कम नहीं हो रही। सवाल देखिए, बात बड़ी सीधी सी है। जंग की अहमियत अपनी जगह है, पाकिस्तान की सॉवरेनिटी, पाकिस्तान की इंटेग्रिटी और पाकिस्तान की सर्वाइवल ये अपनी जगह है। उसके लिए फौज का बजट और सब जगह अपनी। लेकिन सवाल ये है कि ये तमाम चीज़ें जो हैं, ये मिल्क को आप एक्यूमुलेटिंग इफेक्ट भी क्या आप ऐसा दे सकते हैं कि किसी को आप लाइसेंस दे दें इसी बुनियाद के ऊपर कि पाकिस्तान के फंडामेंटल राइट को वो सस्पेंड कर दे, ख़त्म कर दे, पाकिस्तान में इंडिपेंडेंस जुडिशरी का तबाह फेर दे, पाकिस्तान में जो आइन की अहमियत है उसके लिए आप कह रहे हैं निकलना जरूरी है आपका, बिल्कुल ठीक है। और पाकिस्तान देखें, ये बुनियादी चीजें हैं। जब तक आप वो चीजें नहीं करेंगे, सर आप अब इमरान खान का केस है भाई, उसको अपील लगाएं, उसके पॉइंट आ गया सर। खोकर साहब, पॉलिटिकल सवाल पहले, फिर बजट में बात कर लीजिएगा। डू यू थिंक इमरान खान इज गेटिंग इररिलेवेंट ड्यू टू चेंजिंग पॉलिटिकल सिनेरियो जो बन चुका है, वॉर का, ये वो हालत जंग? देखिए, पॉपुलर इमरान खान रेलेवेंट है, इस वजह से रेलेवेंट है तो नहीं। और सर बात तो करने दें जी, बोले मुस्तफा भाई, बोले जी। मेरे ख्याल से इररेलेवेंट तो नहीं, लेकिन इस वक्त उन्हें जो फोकस रखना चाहिए उनकी जमात को, अभी जो आपने गुफ्तगू सुनाई अली अमीन साहब की, ये हथियार उठाकर लेकर आना सियासी वर्करों की ये जुबान नहीं है। ठीक है, इसके ऊपर तहकीक से ये बात साबित है कि वायलेंस इज अ डेटरेंट पब्लिक की पार्टिसिपेशन के लिए। तो पब्लिक इसमें फिर आपकी तहरीक में कैसे पार्टिसिपेट करेगी जब आप पहले ही ऐलान कर देंगे कि वहां पर खून खराबा होगा, गोलियां चलेंगी, हम बंदूकें लेकर आएंगे, तो फिर पब्लिक पार्टिसिपेट नहीं करेगी। आपको इस वक्त वैसे बड़ी माजरत के साथ बड़ी बदमाशों वाली लैंग्वेज यूज की है वजीर आला केपी ने अपने खूबसूरत बालों के साथ कि हम बंदूकें लेके आएंगे और ठोक देंगे। मतलब यार, व्हाट इज दिस लैंग्वेज? ये अगर नेशनल चैनल पे हमने कहा होता तो कहते हैं जी पेका लगा दें इन पे। पूछने वाले कोई नहीं भाई, पावरफुल लोगों को। जी देखना, इसके ऊपर मैंने हल्का सा आपको शारतन जिक्र किया रिसर्च का। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के 2 प्रोफेसर हैं, उन्होंने पिछली सदी की पूरी उठने वाली तहरीकों के ऊपर रिसर्च की है और जो तहरीकें कामयाब हुई हैं, ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी जो पीसफुल तहरीकें थी वो कामयाब हुई हैं। ठीक है, जो भी तहरीक थोड़ी सी भी वायलेंट थी वो नाकाम हो गई। तो ये सियासी पार्टीज को हमारे अपने सब भाई, आपको लगता है कि शहबाज साहब की गवर्नमेंट स्ट्रांग हुई है और बजट में हम जितना भी क्रिटिसिज्म कर लें उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला अब? डोंट यू थिंक सो? देखिए, स्ट्रांग तो मैं नहीं कहूंगा कि हुए। ऑपोजिशन की बहुत बड़ी नाकामियां हैं, ऑपोजिशन का इकट्ठा ना होना ऑपोजिशन की नाकामी है। अगर ऑपोजिशन इकट्ठी हो जाए, एक पेज पर आ जाए, तो इस हुकूमत से जान छुड़ाना कोई मुश्किल काम नहीं है। पीसफुल प्रोटेस्ट के थ्रू आप इनसे जान छुड़ा सकते हैं। इनकी इखलाकी जवाज नहीं है, दे हैव नो लेग्स टू स्टैंड ऑन। लेकिन जिनके पास इखलाकी जवाज नहीं होता उनको रुखसत करना भी बड़ा आसान होता है, लेकिन ये हमारी कमजोरी है और हमें इसको तस्लीम करना चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, बड़ा क्विकली मैं क्यों नहीं इखलाकी जवाज? फॉर्म 47 देखे ना, आज अगर ये हुकूमत फॉर्म 47 के नतीजे में ना आई होती तो इसको एहसास होता कि हमने लोगों के पास वापस वोट लेने के लिए जाना है, इसलिए हम इस बजट को अवाम दोस्त बजट बनाए। अभी क्या परवाह है किसी को? किसी पॉलिटिकल पार्टी को परवाह नहीं है। जो हुकूमत में है कि जो मर्जी है बजट ले आए, अवाम पे जितना मर्जी है जुल्म कर सकते हैं, जो टैक्स लगा सकते हैं लगाए, क्योंकि एंड ऑफ द डे देयर वोट डजंट मैटर। व्हाट मैटर्स इज कि इलेक्शन के दिन आपको रात को रिटर्निंग ऑफिसर आके एक फॉर्म 47 दे देगा और बस उसके बाद आप इलेक्शन जीत जाएंगे। अवाम के वोट की क्या हैसियत रह गई है? तो हमें जो लॉन्ग टर्म के अंदर जो चैलेंजेस हैं, अब इलेक्शन डजंट मैटर। जो चीज मैटर करती है वो ये है कि क्या इलेक्शन के प्रोसेस की कोई क्रेडिबिलिटी रह गई है और कभी रिस्टोर हो सकेगी? ये हमारे अब बड़े चैलेंजेस बन गए। और बड़ा क्विकली जो तारिक भाई बात कर रहे थे कि जी सेहत और जो तालीम है ये अब सूबों के पास है। देखें, हजार अरब रुपए से ऊपर, 1 ट्रिलियन से ऊपर सूबों के पास जा रहा है। कोई परफॉर्मेंस क्राइटेरिया होना चाहिए। आपका अपना इकोनॉमिक सर्वे कह रहा है, अब मुझे एग्जैक्ट वो फिगर्स याद नहीं है, लेकिन दे वेरी हाई फिगर्स कि बलोचिस्तान में 70% ऑफ स्कूल्स उनकी दीवारें नहीं है, 60% ऑफ स्कूल्स उनके अंदर टॉयलेट्स नहीं है। यही हाल सिंध में, यही हाल खैबर पख्तूनख्वा में। तो परफॉर्मेंस क्राइटेरिया लगाएं।